बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं सालार यूथ फोर्स, कायदे यूथ फोर्स, मोहतरम जनाब राना नेमतुल्लाह ज़फ़र साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल जितने हैं लोग, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए हैं, जो मेरा और आपका खालिक है, मालिक है और राज़िक है। अनगिनत ला तादाद बेशुमार दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां, इमामुल अंबिया, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पर, जिनके इस कायनात पे तशरीफ़ लाने के सबब अल्लाह ताला ने हमें कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम तरीन, बेहतरीन और मुकम्मल तरीन किताब से नवाजा। शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत अहले हदीस ज़िला रहीम यारहान के नाज़िम आला कारी ग़ुलामुल्लाह बलोच साहब, जमीयत अहले हदीस तहसील सादकाबाद के नाज़िम मौलाना एहसान इलाही साहब, अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील सादकाबाद के सदर बरादर अजीज हाफिज उसामा ग़ुलामुल्लाह साहब और अहबाबे जमात ज़िला रहीम यारहान तहसील सादकाबाद का, कि जिन्होंने आज यहाँ हाजिर होकर आप जैसे अजीम लोगों की मुलाकात और ज़ियारत का शरफ बख्शा है। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही अजीम शान, बड़ा ही फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा है। कसीर तादाद में उलमाए कराम, हफ़ाज़ कराम, कुर्रा कराम और जमात के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हाज़री और आप सबकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, आज का ये जलसा, आज का ये इज्तिमा, आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अजीम है कि ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस, ये प्रोग्राम जो आज आपके इस सादकाबाद में इनकाद पजीर है, ये इमामुल अंबिया, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत का जलसा है, आपकी शान व अज़मत का जलसा है। और
एक मुसलमान के लिए ये सआदत है, ये खुश नसीबी है, ये उसके शानो मकाम की बात है कि वो अगर बात करे, अगर शान बयान करे, अगर सीरत बयान करे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और सीरत को बयान करे। ये एक मोमिन मुसलमान की खुश नसीबी है। तो मैं आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी और आपकी सलाह के लिए चंद बुनियादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। हजरात, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर माह रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए हैं। आपके इस जहां में आने की हर मुसलमान को बहुत ज्यादा दिली खुशी है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिसको आकाए कायनात के इस कायनात में आने की खुशी नहीं है, शायद कि वो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन हजरात, नोट करने की बात यह है, समझने की बात यह है, इस्लाह की बात यह है कि इमाम कायनात के इस कायनात में तशरीफ लाने की खुशी बहुत ज्यादा है। हर मुसलमान को है, हर मकतब फिक्र को है, हर जमात को है, हर अपने और बेगाने को है, हर छोटे और बड़े को है। लेकिन याद रखो, इमाम कायनात के इस कायनात में तशरीफ लाने की खुशी से ज्यादा इमाम कायनात का इस कायनात से जाने का गम ज्यादा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अपनी और आपकी इस्लाह के लिए चंद बातें करना चाहता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कोई शक नहीं, इमाम कायनात की इस जहां में आने की हर मोमिन मुसलमान को खुशी है। लेकिन मुसलमानों, वो अजीम पैगंबर, वो अजीम रहबर और रहनुमा, वो पेशवा मुक्तदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कायनात से जाने का गम ज्यादा है। आइए जरा मैं आपको दावते फिक्र देना चाहता हूं। मैं एक मिसाल पेश करता हूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आप में से किसी को बेटा अता करता है, आप में से किसी को खुशी अता करता है, जिसको अल्लाह खुशी देता है वो बहुत खुश है, वो बहुत शादा है, वो बहुत खुशी के अंदर है। लेकिन अगर उसी दिन कुछ देर के बाद, कुछ लम्हात के बाद, चलो मैं आपकी बात नहीं करता, अपनी मिसाल देता हूं, कोई गुस्सा ना कर जाए, मुझे अल्लाह ताला नेमत अता करता है, खुशी अता करता है, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं अल्लाह पे बहुत नाज़ा होता हूँ, अल्लाह का बहुत मशकूर और ममनूत होता हूँ, बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ। लेकिन अगर कुछ देर के बाद मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर वो वफात पा जाए, तो बताओ मैं खुशी मनाऊंगा या गम मनाऊंगा? मुझे खुशी होगी या के दुख और अफसोस होगा? मुझे गम होगा या सदमा होगा? तो हजरात, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर तशरीफ लेके आए हैं। सारे जहां को, तमाम मुसलमानों को बड़ी खुशी है। लेकिन इमाम कायनात इस जहां से
तशरीफ लेके गए हैं, उनका गम इस खुशी से ज्यादा है। लेकिन आज मैं और आप, आज उम्मत मुसलमान नबी के साथ मोहब्बत का दावा करने वाले, नबी के साथ इश्क का दावा करने वाले, नबी की रिसालत के नारे लगाने वाले, आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाते नहीं हैं। हजरात, हर साल रबीउल अव्वल आता है, आके गुजर जाता है। मुसलमान अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए झंडे लगा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, चूने गिरा रहे हैं, रंगारंग तकरीबात कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि हजरात, सीरतुल नबी अपनाने की चीज है, मनाने की चीज नहीं है। आज का जलसा सीरतुल नबी का जलसा है। आज के जलसे का ये पैगाम है, ये ऐलान है, ये मकसद है कि अगर हम नाकामी से बचना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम जिल्लत से बचना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, अगर हम जहन्नम से बचकर जन्नत पे जाना चाहते हैं, तो हजरात सिर्फ नारे रिसालत के नारे नहीं लगाने होंगे, बल्कि सीरतुल नबी को अपनाना होगा। अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लानी होगी, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना होगा। हजरात, सीरतुल नबी का तकाजा ये है, रबीउल अव्वल का पैगाम ये है, इमाम कायनात का ऐलान ये है, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये तकाजा है। अगर मैं और आप आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं, अगर हम पक्के मुसलमान हैं, तो मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि रबीउल अव्वल का महीना अगर आता है, जो चोरी करने वाला है वो चोरी करना छोड़ दे। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? ओ हजरात, चोर चोरी करना नहीं छोड़ता, झूठ बोलने वाला झूठ को नहीं छोड़ता, कम तोलने वाला कम तोलना नहीं छोड़ता, मिलावट करने वाला मिलावट को नहीं छोड़ता, हराम खाने वाला हराम को नहीं छोड़ता, बदकारी करने वाला बदकारी को नहीं छोड़ता, किसी का हक मारने वाला किसी का हक मारना नहीं छोड़ता। हम अगर नारे लगाते रहे, दावे करते रहे, रब्बे काबा की कसम है, ये नारे लगाने से, दावे करने से मुझे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब हम इमाम कायनात की सीरत को अपनाएंगे, आप अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करेंगे, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएंगे। अपनी जिंदगी, अपने शब रोज, अपनी गमी और खुशी, अपनी मईशत और मुआशरत, अपनी तजारत और सियासत अगर हम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म और जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक करेंगे। और जैसे किसी शायर ने कहा है कि मुसव्वर खींच वो नक्शा, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। हमारी हालत तो ये है कि हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, हम आका अलैहिस्सलाम के आशिक होने के नारे लगाते हैं, लेकिन इमाम कायनात की सीरत पे अमल करते हुए आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे और आपको ये सीरतुल नबी के जलसे क्या फायदे देंगे? मुझे और आपको ये रिसालत और झूठी मोहब्बत के दावे क्या फायदा देंगे? तो हजरात, मैं सिर्फ 2 मसाले आपकी खिदमत में अर्ज करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि आइए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इस कायनात के अंदर आमद के जश्न मनाने वालों, आमद की खुशियां करने वालों, आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में झंडे और झंडियां लगाने वालों, सुनो, अगर आपने आका कायनात की सीरत को ना अपनाया, आका अलैहिस्सलाम के मिशन को ना अपनाया, आका अलैहिस्सलाम के सीरत और किरदार को ना अपनाया, मुझे और आपको न इस दुनिया में कोई फायदा होगा, न कल मरने के बाद आखिरत में कोई फायदा होगा। जितने चाहे नारे लगाते रहे, दावे करते रहे, जलसे करते रहे, जुलूस निकालते रहे, झंडे और झंडियां लगाते रहे। आइए जरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि दो तबके हैं, दो तबके। एक तबका वो है जो आका अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कायनात में तशरीफ लाने पे जश्न मनाता है, खुशी का इजहार करता है, मोहब्बत का इजहार करता है। और हजरात, आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाने वाला, आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पे मोहब्बत का इजहार करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, अपने कबीले का सरदार है, अपने इलाके का चौधरी है, हुस्न भी है, जमाल भी है। हुस्न और जमाल इतना है कि उसे हुस्न का बाप कहा जाता है। माल और दौलत भी है, बैंक बैलेंस भी है, और हस्ब नसब भी है। हस्ब नसब इतना कि आका अलैहिस्सलाम का सगा चचा है, आका अलैहिस्सलाम का सगा चचा है। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाता है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाता नहीं है। और खुशी कितनी मनाता है। आने वाली आई है, लौंडी आई है, कहती है सरदार जी, चौधरी साहब मुबारक हो, आपके फौजशुदा भाई के घर अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया है। सरदार जी को इतनी खुशी होती है, चौधरी साहब इतनी खुशी में आते हैं। खुशी में आके खबर लाने वाली मुलाजमा को, खबर देने वाली लौंडी को कहते हैं कि ए खबर लाने वाली मेरी मुलाजमा, मेरी नुकरानी, मेरी लौंडी, मुझे अपने फौजशुदा भाई के घर बेटा पैदा होने की इतनी ज्यादा खुशी हुई है, मुझे अपने भतीजे की पैदाइश और वलादत की इतनी ज्यादा खुशी हुई है, जा मैं तुझे इस खुशी में आजाद करता हूं। सरदार ने, चौधरी ने, नवाब ने, नबी के सगे चचा ने आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे, आका अलैहिस्सलाम की वलादत पे खुशी में आके अपनी गुलाम को, अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। लेकिन सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाया नहीं है, आपकी सीरत को अपनाया नहीं है, आपकी रिसालत और खत्मे नबूवत को माना नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी। तो आइए जरा कुरान मजीद को उठाइए, सरदार का अंजाम देखिए, नबी की विलादत की खुशी मनाने वाले का अंजाम देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के मिशन को ना अपनाने वाले का अंजाम देखिए। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। हजरात, सरदार है, नवाब है, माल और दौलत है, जाहो जलाल है, हुस्न और जमाल है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं माना,
आपके मिशन को नहीं माना, अल्लाह की कसम है अल्लाह ने ना जाहो जलाल देखा, ना हुस्न जमाल देखा, ना लौंडी का आजाद करना देखा, ना पैगंबर की विलादत की खुशी मनाने वाला देखा। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है कि अल्लाह ने उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया। और दूसरी तरफ जरा आइए, दूसरा तबका कि जो नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी तो नहीं मनाता, वो मना ही नहीं सकता, बिकता बकाता गुलाम है, नस्ल दर नस्ल गुलाम है, परदेसी है, मुसाफिर है, ना मालो दौलत है, ना हस्बो नसब है, ना रंगो नस्ल है, ना हुस्नो जमाल है, लेकिन अल्लाह की कसम है इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की वजह से, आप अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करने की वजह से, आप अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानने की वजह से, आप अलैहिस्सलाम के सुन्नत का मुहिब होने की वजह से चलता जमीन पे है, उसके चलने के कदमों की आवाज अल्लाह जन्नत में सुनाई दे रहा है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओ मुसलमानों, याद रखो, ढोल की थाप पे भंगड़ा डालना आसान है, नारे लगाना आसान है, फूहा करना आसान है, झंडे और झंडियां लगाना आसान है, लेकिन नबी की सीरत पे अमल करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि अल्लाह की कसम है, मैंने ये बात इसलिए नहीं की और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि किसी की दिल आजारी हो, किसी पे तबर्रा हो, या किसी पे तानो तनकीद करने के लिए ये बात नहीं कर रहा, बल्कि दर्द दिल के साथ अपनी और आपकी इस्लाह के लिए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरात आइए, सुन्नी मुसलमान भी मेरे भाई हैं, देवबंदी मुसलमान भी मेरे भाई हैं, अहले हदीस मुसलमान भी मेरे भाई हैं, अहले सुन्नत के तमाम मुकात में फिक्र का दिलो जान से एहतराम करता हूँ, लेकिन हजरात गलत को गलत कहना चाहता हूँ, सही को सही कहना चाहता हूँ। मकसद क्या है, दावत क्या है, फिक्र क्या है, जुस्तजू क्या है, ख्वाहिश क्या है, कोशिश क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जलालत से, गुमराही से, शिरक से, बिदआत से, रस्म और रवाज से बचा के कुरान का गर्विदा बना ले, सुन्नत का मुत्तबे बना दे, इमाम कायनात के मिशन को अपनाने वाला बना दे, ताकि कल मरने के बाद हम जहन्नम के जाने की बजाय जन्नत में चले जाएं। ये फिक्र है हजरात, ये दावत है। आइए जरा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखिए कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जुल्म और सितम के बावजूद, और जुल्म और सितम भी इतने कि जुल्म की इंतहा है। किसी ने पूछा कि ए बिलाल, ये आपके जिस्म के अंदर ये जो गड़े पड़े हुए हैं, ये जो ऐसे गड़े बने हुए हैं, ये किस वजह से हैं? तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओ हजरात, आज मुझे और आपको नारे लगाना आसान, आज के रसूल होने के दावे करना आसान है, लेकिन जरा बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूछ के देखिए कि सीरतुल नबी किस चीज का नाम है, मिशने मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है, इमाम कायनात की मोहब्बत किस चीज का नाम है, कि उनका जो मालिक है, उनका जो आका है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पे जुल्म और सितम की इंतहा करता है। कभी तपती हुई रेत पे लटाया जाता है, घसीटा जाता है, और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये मेरे बदन में, मेरे जिस्म में जो गड़े बने हैं, ये जो खड्डे बने हैं, ये ऐसे नहीं बने, बल्कि मेरा वो मालिक जो है दखते हुए कोलों के ऊपर मुझे लटा देता था, सजा इस बात की देता था कि तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। मदीने वाले का कलमा पढ़ने की सजा में
इस्लाम कबूल करने की वजह से, इमाम कायनात के मिशन को अपनाने की वजह से, इमाम कायनात की सीरत और सुन्नत पर अमल करने की वजह से हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो जो आग के अंगारे, आग के जो कोले थे, उन्हें मेरे जिस्म की चर्बी निकल निकल के जो है वो बुझाती थी। तो ये खड्डे, ये घड़े मेरे बदन के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर जो बने हैं, वो उस उमैया के उस जुल्म की वजह से बने हैं कि जो इमाम कायनात की मोहब्बत के लिए, आप अलैहिस्सलाम के मिशन को उजागर करने के लिए, अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार और ऐलान करने की वजह से उमैया जो मुझ पे जुल्म करता रहा, मैं उसका जुल्म सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इमाम कायनात की ना जात को छोड़ा, ना इमाम कायनात की बात को छोड़ा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि अब मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन इमाम कायनात की रिसालत से, आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत से, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत से, आप अलैहिस्सलाम के मिशन से, आप अलैहिस्सलाम की सीरत से पीछे नहीं हट सकते। आइए आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान ये ऐलान करती है और ये दावत देती है, हजरात आज मेरे और आपके मुल्क पाकिस्तान, जो पाकिस्तान, जो मुल्क कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, आज इस मुल्क में कहीं जुल्म और सितम है, कहीं उरियानी और फहाशी बदमाशी है, कहीं गत्लो गारत है, कहीं गुंडा रेजी है, कहीं जनाब पानी का बहरान है, कहीं आटे का बहरान है, कहीं बिजली का बहरान है, बद अमनी है, बेसकूनी है, महंगाई है। साथ का बात के गयूर मुसलमानों, अगर नाकामी से बचना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर मुल्क पाकिस्तान से बहरानों का खात्मा चाहते हो, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सुकून चाहते हो, और हुक्मरानों अगर पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हो, पाकिस्तान की नजरियाती और जगराफियाई सरहदों की हिफाजत चाहते हो, और आइए मुसलमानों अगर कल मरने के बाद जहन्नम से बचकर जन्नत पे जाना चाहते हो तो रब के कुरान को मान लो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को मान लो। आज जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान मुल्क के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पे, मुल्क के हर सूबे में, मुल्क के हर जिले में, हर इलाके में ये ऐलान कर रही है कि हम अल्लाह की तौहीद का डंका बजाते रहेंगे, इमाम कायनात की रिसालत और खत्म नबूवत का झंडा लहराते रहेंगे, सहाबा इकराम और अहले बैत की अजमत के नारे लगाते रहेंगे, और इस पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज ला के रहेंगे। बताओ साथ का बात के गयूर मुसलमानों, इस मुकद्दस मिशन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, इमाम कायनात की खत्म नबूवत के लिए, सहाबा इकराम अहले बैत की नमूस के लिए, और पाकिस्तान में हकीकी अदलो इंसाफ इस्लाम के निफाज के लिए जमात का साथ देने के लिए तैयार हो? जरा हाथ बुलंद करके अपनी मोहब्बत का इजहार करे, अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हो जाए। बताओ जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह के मिशन के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को उजागर करने के नारे लगाने के लिए जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो। और हजरात, मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज यहूदो नसारा ने कफार दे फलस्तीन के अंदर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है, और उन्होंने जुल्म की नई तारीख को रकम कर दिया है। लाशों के ढेर लगा दिए हैं, 10-20 नहीं, 100,000 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में नहत्ते फलस्तीनी मजलूम फलस्तीनियों को वो
आग जुल्म और सितम में जनाब मौत की नींव सुला चुका है। तो हजरात, इस मौके पे हम अपने मजलूम फलस्तीनी मुसलमान भाइयों से यकजहती का इजहार करते हुए ये ऐलान करते हैं कि आलमे इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तानी हुक्मरान कलमा तैयबा का जो रिश्ता है फलस्तीनी मुसलमानों के साथ, उसको साबित करते हुए, उसका सबूत देते हुए जालिम इसराइल के हाथ रोकने चाहिए कि नहीं रोकने चाहिए? मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत और मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हजरात, एक मदद तो वो है जो हुक्मरान कर सकते हैं, एक मदद तो वो है जो हुक्मरान कर सकते हैं, हुक्मरान करेंगे। लेकिन एक मदद वो भी है जो मैं और आप भी कर सकते हैं। हर एक को फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहारे हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जो बोल सकता है वो आज बोल के उनकी हिमायत करे, जो लिख सकता है वो आज लिख के उनकी हिमायत करे, जो मालो दौलत दे सकता है वो मालो दौलत दे के उनकी हिमायत करे। और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो जालिम इसराइल, वो अमेरिका का हरामी बच्चा, वो जालिम इसराइल जो हमारे फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है, हमें उसका बाइकाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हम मुसलमान हैं, दावा इस्लाम का करते हैं, नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाते हैं, लेकिन हमारा खाना पीना, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा पहनना, हर चीज हम यहूदो नसारा की इस्तेमाल करते हैं। तो हजरात, आप फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत इस अंदाज में करें कि जो यहूदो नसारा की मसनूआत है उसका बाइकाट करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। और ये तो आप कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी और आपकी मजबूरी है, उनके अलावा गुजारा ही नहीं है, चारे ही नहीं है। और जो शौक के साथ KFC और जनाब मैकडोनल्ड पे जा रहे हैं, जो जनाब पिज़्ज़ा हट पे जा रहे हैं, और मुसलमानों, कल को हमने भी मरना है, अल्लाह के पास जाना है, अपनी बारी का इंतजार ना करो। आज फलस्तीन के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के ये साबित कर दो कि हमारा फलस्तीनियों के साथ कलमा तैयबा का रिश्ता है। एक दफा जरा नारा बुलंद करे कि नारा तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की लाज रखते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को सच साबित करते हुए अपने फलस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए यहूद और नसारा की मसनूआत का बाइकाट भी करे और अपने मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ भी करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, मुझे और आपको सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझकर उसके मुताबिक अपना अकीदा, ईमान और अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस मिशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस निज़ाम के लिए जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स का साथ दीजिए। सादकाबाद के नौजवानों को मैं दावत देता हूँ कि आइए इस्लाम के सच्चे सिपाही बन जाइए और अहले हदीस यूथ फोर्स में शमूलियत इख्तियार कीजिए। अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील सादकाबाद के सदर हैं हमारे हाफिज उसामा गुलामुल्लाह मोहम्मदी साहब, उनके साथ राब्ता करें और अहले हदीस यूथ फोर्स के मिशन का हिस्सा बन जाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा बुलंद करने के लिए, खत्मे नबूवत के नारे लगाने के लिए जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो। और हजरात, मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज यहूदो नसारा ने कफार दे फलस्तीन के अंदर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है और उन्होंने जुल्म की नई तारीख को रकम कर दिया है। लाशों के ढेर लगा दिए हैं, 10-20 नहीं, 100,000 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में नहत्ते फलस्तीनी मजलूम फलस्तीनियों को वो आग जुल्म और सितम में जनाब मौत की नींव सुला चुका है। तो हजरात,
इस मौके पे हम अपने मजलूम फलस्तीनी मुसलमान भाइयों से यकजहती का इजहार करते हुए ये ऐलान करते हैं कि आलमे इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तानी हुक्मरान कलमा तैयबा का जो रिश्ता है फलस्तीनी मुसलमानों के साथ उसको साबित करते हुए, उसका सबूत देते हुए जालिम इसराइल के हाथ रोकने चाहिए कि नहीं रोकने चाहिए? मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत और मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हजरात, एक मदद तो वो है जो हुक्मरान कर सकते हैं, एक मदद तो वो है जो हुक्मरान कर सकते हैं, हुक्मरान करेंगे। लेकिन एक मदद वो भी है जो मैं और आप भी कर सकते हैं। हर एक को फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहारे हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जो बोल सकता है वो आज बोल के उनकी हिमायत करे, जो लिख सकता है वो आज लिख के उनकी हिमायत करे, जो मालो दौलत दे सकता है वो मालो दौलत दे के उनकी हिमायत करे। और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो जालिम इसराइल, वो अमेरिका का हरामी बच्चा, वो जालिम इसराइल जो हमारे फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है, हमें उसका बाइकाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हम मुसलमान हैं, दावा इस्लाम का करते हैं, नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाते हैं, लेकिन हमारा खाना पीना, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा पहनना, हर चीज हम यहूद और नसारा की इस्तेमाल करते हैं। तो हजरात, आप फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत इस अंदाज में करें कि जो यहूद और नसारा की मसनूआत है उसका बाइकाट करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। और ये तो आप कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी और आपकी मजबूरी है, उनके अलावा गुजारा ही नहीं है, चारे ही नहीं है। और जो शौक के साथ KFC और जनाब मैकडोनल्ड पे जा रहे हैं, जो जनाब पिज़्ज़ा हट पे जा रहे हैं, और मुसलमानों, कल को हमने भी मरना है, अल्लाह के पास जाना है, अपनी बारी का इंतजार ना करो। आज फलस्तीन के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के ये साबित कर दो कि हमारा फलस्तीनियों के साथ कलमा तैयबा का रिश्ता है। एक दफा जरा नारा बुलंद करे कि नारा तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की लाज रखते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को सच साबित करते हुए अपने फलस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए यहूद और नसारा की मसनूआत का बाइकाट भी करे और अपने मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ भी करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, मुझे और आपको सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझकर उसके मुताबिक अपना अकीदा, ईमान और अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस मिशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस निज़ाम के लिए जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स का साथ दीजिए। सादकाबाद के नौजवानों को मैं दावत देता हूँ कि आइए इस्लाम के सच्चे सिपाही बन जाइए और अहले हदीस यूथ फोर्स में शमूलियत इख्तियार कीजिए। अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील सादकाबाद के सदर हैं हमारे हाफिज उसामा गुलामुल्लाह मोहम्मदी साहब, उनके साथ राब्ता करें और अहले हदीस यूथ फोर्स के मिशन का हिस्सा बन जाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।